तरीके से मांग होती है वो देखना होगा। समय की वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के मामले में ज्ञानव्यापी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। और इसके बाद देखिए मस्जिद में वजू खाने में जहां पर कहा जा रहा था कि शिवलिंग मिला उसको सील करने के लिए कोर्ट के आदेश भी दिए गए थे और मस्जिद कमेटी ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच मामले में आज सुनवाई कर रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस PS नरसिंह की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को आज देख रही है और जो वजू खाने में शिवलिंग की बात है उसको लेकर यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। और हमारे साथ हमारे अब दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अवैस उस्मानी भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित हमारे साथ वाराणसी से लगातार जुड़े हुए। सबसे पहले मैं अवैस अब आपके पास आ रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट में भी अहम दिन है आज सुनवाई का। कितने बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में? देखिए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच में आइटम नंबर 40 जो है वो लगा हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के मामला जो है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सबसे पहले सुनवाई करता है आइटम नंबर 1 की तरह तो 10:30 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होगी और अगर रूटीन के कॉजलिस के हिसाब से सुनवाई करता है तो लगभग 12 से 12:30 बजे के आसपास ये मामला जो है सुनवाई के लिए आ सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो याचिका जो है मस्जिद इंतजामिया कमेटी की तरफ से लगाई गई है जिसमें मुख्य रूप से दो मांग की गई। एक सर्वे के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई थी और दूसरा ये था कि जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश निचली अदालत का था जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जो है चुनौती दी गई थी। साफ तौर पे दो मुख्य मांगे फिलहाल। बिल्कुल अवैस, वहां पर देखिए जिस तरीके से सुनवाई को लेकर आप नजर बनाए हुए हैं उस तस्वीर को हम लगातार दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई करता है और इसके साथ साथ आज वाराणसी में भी सुनवाई का अहम दिन है। लोअर कोर्ट में भी इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है। रोहित भी हमारे साथ लगातार इसको लेकर जुड़े हुए हैं। मैं रोहित के पास चलती हूँ। रोहित, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा लेकिन आज वाराणसी में लोअर कोर्ट भी काफी अहम फैसला ले सकता है। क्या कुछ कहता है उसको लेकर हमारी नजर लगातार है। लोअर कोर्ट आज कोई फैसला इस तरीके का कोई नहीं देगा क्योंकि लोअर कोर्ट ने आज की तिथि निर्धारित की थी रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन वीडियोग्राफी का कार्य कल ही पूरा हो चुका है। जैसा कि पहले बताया कि आज अधिवक्ता कमिश्नर जाएंगे और एप्लीकेशन देंगे क्योंकि इतनी लंबी प्रक्रिया है। 1400 फोटोग्राफ स्टिल वीडियो के और वीडियोग्राफी के 17 घंटे, यानी इनकी रिपोर्टिंग करना एक बड़ी ही जटिल प्रक्रिया है। तो इस संदर्भ में एक एप्लीकेशन सिर्फ दिया जाएगा। फैसला अगर आज का फैसला कहे लोअर कोर्ट का तो सिर्फ यही हो सकता है कि उन्हें क्या डेट, कितने दिन की मोहलत दी जाती है, 2 दिन 4 दिन, कितने दिन की मोहलत दी जाती है, यही एक अपडेट रहेगा। दूसरा हम चीज बता दें कि जो कल किसी लोअर कोर्ट ने वजू खाने को सील करने के लिए जो आदेश दिया था उसको तत्काल प्रभाव से करना था और कल रात में ही वजू खाने को सील कर दिया गया है। उसके लिए उसकी जवाबदेही जिलाधिकारी, कमिश्नर पुलिस और CRPF कमांडेंट को बनाए, यानी इन तीनों की सुरक्षा में रहेगा। और रात को सील करने के बाद इसकी चाबियां जो हैं वो मालखाने को सौंप दी गई हैं, यानी पूरी तरीके से ये सरकारी संरक्षण में वजू खाना रहेगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रोहित और अवैस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से सीधे। अवैस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर आप जो जानकारी दे रहे थे उसको पूरा कीजिए। बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा था कि जो याचिका दाखिल की गई उसमें मुख्य रूप से दो मांगे जो हैं वो की गई। एक सर्वे के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई थी और दूसरा ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के 21 अप्रैल को आदेश को चुनौती दी गई है। 21 अप्रैल का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है वो दरअसल कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को अंजुमन कमेटी जो है मस्जिद की उसने चुनौती दी थी जिस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करने का अधिकार जो है वो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है और इससे याचिकाकर्ता के हित का किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसे में क्या इस कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। फिलहाल अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये भी कहा गया है कि सर्वे कराने से सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो ख़राब हो सकता है। इसके अलावा 1991 के वर्शिप एक्ट का भी हवाला जो है वो दिया गया है कि वर्शिप एक्ट के तहत जो है इस तरह का सर्वे जो है वो नहीं कराया जा सकता है क्योंकि 1947 में जिस तरह किया था स्थिति किसी भी धार्मिक स्थल की देश में बनी हुई उसको बरकरार रखने का ही प्रावधान जो है वो जो वर्शिप एक्ट है 1991 का वो कहता है। तो साफ तौर पे तमाम दलीलें जो हैं वो दी गई हैं। लेकिन अगर सुनवाई की बात करें तो सर्वे जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी, कोर्ट कमिश्नर ने ही सर्वे भी कर दिया है। तो ऐसे में ये याचिका जो है इन्फेक्शियस हो चुकी, यानी सुनवाई योग्य, मुझे लगता है कि सुनवाई योग्य अब नहीं रह गई है इसमें कुछ भी चीज़ है। लेकिन हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा है। कल काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे जो है वो पूरा हो चुका है। वहाँ पर शिवलिंग मिलने की बात कही गई है। उसके बाद फिर जिस जगह पर
शिवलिंग मिला था उसको निचली अदालत ने सील करने की भी बात आदेश जो है वो दे दिया, उसको सील भी कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि आज मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से जब ये मामला सुनवाई के लिए आएगा तो ये तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट में रखी जाएंगी और कोर्ट से कोई डायरेक्शन पास करने का निर्देश जो है वो दिया जाएगा। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सर्वे की रिपोर्ट जो है अभी नहीं तैयार हो पाएगी क्योंकि कल ही सर्वे पूरा हुआ है, ऐसे में काफ़ी समय लगेगा सर्वे की रिपोर्ट बनाने में। जाहिर सी बात है कि 3 दिन तक सर्वे चला है, हज़ारों फ़ोटो जो हैं वो ली गई हैं, वीडियोज़ बनाए गए, उनको देखना, उनका मुआयना करना और उसके बाद फिर उसको लिखित में लिखना और फिर एक रिपोर्ट तैयार करना काफ़ी लंबा काम होता है। ऐसे में आज जहाँ तक अगर निचली अदालत में सुनवाई की बात करें तो जाहिर सी बात है सुनवाई जो है वो आज जिस तरह से कहा जा रहा है टल ही जाएगी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी 20 को सुनवाई है। ये दोनों सुनवाई जो है आपस में कनेक्शन है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 मई को जो सुनवाई होनी है उसमें हिंदू पक्षकारों की तरफ से कल ये कहकर सुनवाई टालने की आग्रह किया गया था कि उन्हें कुछ और सबूत और दस्तावेज जो हैं वो पेश करने हैं। तो मुझे लगता है कि वो सबूत और दस्तावेज जो हैं वो सर्वे की रिपोर्ट ही हो सकती हैं, क्योंकि अब तक इस मामले में जितनी अदर याचिका थी, क्योंकि ये जो अब जिन याचिकाओं के ऊपर सुनवाई हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रृंगार गौरी का जिस तरह से वहाँ पे पूजा अर्चना पहले हुआ करती थी, अब साल में 1 या 2 बार होती, उस चीज़ का जो है मांग की गई कि रेगुलर बेस के ऊपर जो है पूजा अर्चना करने की इजाज़त दी जाए। यही वजह है कि उन्होंने कल कुछ समय मांग लिया जब सर्वे खत्म होने के बाद वहाँ पे सुनवाई शुरू हुई। ठीक है, अवैध साहब नजर बना के रखिएगा सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी, और वाराणसी में जो आज कोर्ट में मामला पहुंचेगा उस पर रोहित आप नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियों के लिए।